नाता आपका छूटता नहीं है। इस फिल्म की मोटिवेशन कैसे मिली? देखिए, जब कोविड आया तो सारे विश्व की बहुत सारी रिसर्च एजेंसीज ने लिखा, एक आदमी झूठ भी लिखा था कि आधा भारत जो है वो तबाह हो जाएगा, करीब 40-50 करोड़ लोग जो है मर जाएंगे। उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे अपने ही देश के लोग, बड़े बड़े राजनीतिक नेता, कई सारे टॉप मीडिया के लोग, कई इंटेलेक्चुअल लोग और कई सारे राइटर्स और हिस्टोरियंस टाइप के लोग जो थे, जिनकी बातें लोग सुनते हैं, उन्होंने भी यही बोला। और ऐसी कोशिश की जा रही थी कि भारत में ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाएं ताकि वो लीडरशिप के ऊपर उंगली उठा सकें और सत्ता परिवर्तन हो जाए भारत में, शायद इसी बहाने, क्योंकि इलेक्शन में तो लोग जीतते नहीं। वो मुझे बुरा लगा। मुझे लगा ऐसी क्राइसिस के वक्त में ऐसा नहीं करना चाहिए। और धीरे धीरे जब हमने रिसर्च करना चालू किया तो मुझे ये पता चला कि एक विधिवत तरीके से, जो हमने फिल्म में असली चीज भी दिखाई है, एकदम रियल है, एक टूल किट क्रिएट की गई और जिसमें कई लोगों को एज अ ब्रांड एम्बेसडर एम्प्लॉय किया गया इंडिया में, जिसमें करोड़ों रुपए बांटे गए, जिसके थ्रू फॉरेन की जो वैक्सीन्स थी, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं उनको भारत में प्रमोट करके इंडिया की वैक्सीन ना बने, ये पूरा प्रयत्न किया गया। क्योंकि इंडिया की वैक्सीन बनने का मतलब ये है कि भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा और उसके बाद इसको किसी के आगे घुटने नहीं टेकने पड़ेंगे। और भारत घुटने टेकता रहे, इस बात का बहुत प्रयत्न किया गया। भारत को एक तरह से बेचने की कोशिश की गई, भारत के इंटरेस्ट को बेचने की कोशिश गई, और उससे मेरा खून भी खौला और मुझे बहुत दिल में बहुत बुरा भी लगा। और उसी कारण हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये कहानी बताना बहुत आवश्यक है। और कहानी बताते बताते हमको पता चला कि इस देश की महिलाएं कितनी महान हैं, उनके सेक्रीफाइस के आगे वर्ल्ड में कोई चीज नहीं है, एंड उसी को हमने शोकेस किया फिल्म। हमने अभी थैंक यू फॉर टाइम। ये फिल्म आ रही है वैक्सीन वॉर, इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। वैक्सीन वॉर, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, भारत ने जो वैक्सीन बनाई थी रिकॉर्ड टाइम में, उस विषय पर यह फिल्म बनी है। ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी हमारे वैज्ञानिकों की, क्योंकि आज तक जितने भी वैक्सीन्स हमें मिले हैं वो बाहर से मिले हैं, क्योंकि फार्मा लॉबीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि किसी भी देश को वो वैक्सीन सुपर पावर बनने नहीं देना चाहती। और इसके अगेंस्ट भारत ने एक लड़ाई लड़कर आत्मनिर्भर होकर किस तरह से अपनी वैक्सीन बनाई रिकॉर्ड टाइम में। और रिकॉर्ड टाइम में बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैं, 130-135 करोड़ लोगों की जनता है, सबको 2-2 शॉट्स लगाने थे। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन टाइम, इसका मैन्युफैक्चरिंग, रोलिंग आउट टाइम और फिर लोगों को वो इंजेक्शन देने का एक टाइम, इस सब को देखते हुए बहुत ही कम समय में ये वैक्सीन बनानी थी। और चूंकि लॉकडाउन हो चुका था तो सारी मशीनरी बंद थी। ऐसे वक्त में जो डॉक्टर बलराम भार्गव ICMR के डायरेक्टर जनरल थे उस वक्त, उनके लीडरशिप में ग्रुप ऑफ वुमेन साइंटिस्ट्स, इन्होंने ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल करके दिखाया। हमारी अपनी इंडिजिनस वैक्सीन केवल 7 महीने में बनी और कोरोना की महामारी से बाकी देशों में जितनी फेटलिटीज़ हमको देखने को मिली, और जो प्रोजेक्टेड था कि भारत में लोग कह रहे थे उस वक्त, पश्चिमी लोग कह रहे थे कि 40 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, ऐसी सिचुएशन हमारे भारत में नहीं आई। और इस सब का श्रेय हमारे साइंटिस्ट को जाता है, जिन्होंने न सिर्फ एक वैक्सीन बनाई लेकिन अपने काम से बढ़कर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की, जिसमें ये शायद ट्रेंड भी नहीं थे, जिसके बारे में शायद इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी काम उनको करने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस थे वो, इसलिए उन्होंने अपने साइंटिस्ट्स के होने के साथ साथ कई और हैट्स भी उनको पहननी पड़ी थी। तो दिस इज़ अ स्टोरी विच सेलिब्रेट्स देयर विक्ट्री, it celebrates their hard work and how they went about making an impossible thing become a reality for India. कोविड के टाइम पे पूरा पैनिक का माहौल था, पूरा दुख वाला माहौल था, लोग डरे हुए थे। एज ए प्रोड्यूसर, जब आपने इस फिल्म को पढ़ा होगा, स्क्रिप्ट के जब आपके पास आई होगी, तो आपको डर नहीं लगा कि ये एक डार्क फिल्म बन जाएगी, इसको देखने में इसमें रिस्क नहीं होगा? सबसे पहले बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन है, लेकिन ये कोविड पर फिल्म नहीं बनी है। कोविड
है ही नहीं इस फिल्म में। इस फिल्म में वैक्सीन कैसे बनी है ये हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, और उसके वक्त चलते जो भी अड़चने उनको आती गई लाइफ में। तो इसलिए ये फिल्म कहीं भी डार्क नहीं है। जिस इंटेंसिटी के साथ कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई गई थी, उस इंटेंसिटी की, मतलब उस पेन की इंटेंसिटी की ये फिल्म नहीं है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव फिल्म है जो कि हमारी कामयाबी को सेलिब्रेट करती है, और जब ऑडियंस थिएटर से बाहर निकलेगी तो एक बहुत गर्व महसूस करते हुए बाहर निकलेगी कि हम भारतीय हैं और हमने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल बना के दिखाया। बहुत सारे ऐसे फोर्सेस थे जो कह रहे थे कि इंडिया कांट डू इट, बट वी हैव प्रूव दैट इंडिया कैन डू इट। तो इस स्पिरिट के साथ लोग बाहर निकलते हैं। नाना पाटेकर जी